सबसे पहले तुम्हारे बुक के इधर तुम कुछ डेटा लिखोगे जो बहुत काम में आएगा तुमको। सबसे पहले लिखोगे one of the one of the 29 states in India। ठीक है, सबसे पहले तो the state of Maharashtra is one of the 29 states in India, पहला पार्ट। महाराष्ट्र को का जो एग्जिस्टेंस है वो चालू हुआ कब या कब लागू हुआ है, दैट इज यू कैन से 1 मई 1960। को मे डे बोलते हैं, सुना है किसी ने? 1 मई को छुट्टी रहती है इंडस्ट्री में। मे डे या इंडस्ट्री डे या महाराष्ट्र डे बोलो, महाराष्ट्र डे बोल सकते हो क्योंकि इस तारीख को महाराष्ट्र एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, जो महाराष्ट्र है इट इज डिवाइडेड इनटू 36 डिस्ट्रिक्ट्स। महाराष्ट्र टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है और महाराष्ट्र में 43,722 विलेजेस है। कोई बता सकता है भारत में कितने विलेजेस है? कोई आइडिया है किसी को? नो सर। There are approximately 6 lakh villages in India। हम जब इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी मतलब जहाँ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज का काम होता है, अर्निंग एक्टिविटी। नासिक भी एक इकोनॉमी हो सकता है, इंडिया भी एक इकोनॉमी है। तो सिंस अपन महाराष्ट्र में है इसलिए चैप्टर जोड़ा गया है। पहले ये चैप्टर कभी था नहीं, ये फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र के बारे में डिस्कशन हो रहा है। जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, थोड़ा डिटेल्स बुक में कम है तो मैंने उसको जोड़ दिया, ठीक है ना। उसके बाद मैं और कुछ डिटेल जोड़ना चाहूंगा। जो टोटल एरिया है महाराष्ट्र का, टोटल एरिया जिसमें हम लोग रहते हैं महाराष्ट्र में, दैट इज 307 स्क्वायर किलोमीटर्स, विच इज इक्वल टू 1,18,809 माइल्स। ये एरिया है। सो देखा जाए तो अपन थर्ड लार्जेस्ट इंडिया में माने जाएंगे। सो थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया है, ठीक है। ओके, सो अभी चेक कर रहा हूँ, इसको सेव करके भेज सकते हैं क्या तुमको किसी प्रकार से? क्या पॉसिबल है इसको सेव करना यहाँ से? जो मैं लिख रहा हूँ, मेरा एक सवाल तुमसे ऐसा है, क्या इसको सेव कर सकते हैं? हाँ, सेव दिया हुआ है, सेव्ड एज PNG। तुमको PDF में भेजू क्या मैं ये जो मैंने लिखा है? हाँ सर, भेज दो। आदित्य लाड बोलता नहीं, इधर तो लिखा है सेव, तो मैंने PDF में भी इसको सेव तो किया है, ठीक है। आगे बढ़े। अभी तो आवाज म्यूट करो जिसका भी आवाज चालू है।
मुझे इसको रिमूव करके थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा। ये अभी तुम्हारा जो जो डिस्कस हो रहा है महाराष्ट्र, ये एक मिनट, हाँ, महाराष्ट्र तो ऑरेंज चाहिए ना कलर। ये वेस्टर्न साइड है महाराष्ट्र का। टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ महाराष्ट्र देयर इज एन अरेबियन सी, ठीक है। टुवर्ड्स द नॉर्थ, अरे आवाज किसी का आ रहा है, म्यूट करो अपने आप को प्लीज। टुवर्ड्स द नॉर्थ, महाराष्ट्र के नॉर्थ में मध्य प्रदेश, एमपी जो बोलते हैं ना। टुवर्ड्स द साउथ कर्नाटका, और एक जगह तुमको ख्याल में आना चाहिए क्या, गोवा। साउथ में साइड जो बैंगलोर साइड है ना, सब नीचे साउथ, कर्नाटका और गोवा तुमको मिलेगा। टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड तुम्हारा छत्तीसगढ़, ठीक है ना। और तुम देखो बॉर्डर जो है गढ़चिरौली ये सब है ना, जहाँ पे नक्सल्स का प्रॉब्लम काफी है, वो ये एरिया में है। हम यहाँ पे आते हैं। अब समझ में आया क्यों हमारे समुद्र करीबन जो दमन है यहाँ से 150 आई थिंक किलोमीटर्स दूर है, तो दमन अपन जल्दी पहुंच पाते हैं। इफ यू सी थाना मुंबई साइड, तो तुम नोट कर रहे होंगे क्यों अपने जो बीच नजदीक दिखता है 150-160 किलोमीटर्स, क्योंकि अपन बीच के थोड़े नजदीक साइड है। ख्याल में आया तुमको ये जो एरिया है। सो इसको भी कोशिश करता हूं मैं सेव कर सकूं, तो हो जाए तो अच्छा है। एक मिनट इसको, मैं देख रहा हूँ कहाँ से सेव करूं। अभी तो किया था मैंने सेव। एक मिनट, मैं सेव करने का देख रहा हूँ कहाँ से सेव कर सकते हैं। सर हम्म, ये स्टार के बाजू में है ना सेव का ऑप्शन, कहाँ पे? ये टूल्स के नीचे स्टार है ना उसके बाजू में। यहाँ पे वो मुझे दिख नहीं रहा है। कमेंट्स तो आ रहा है लेकिन वो नहीं, कोई बात नहीं, मैंने सेव कहीं पे तो किया था, वापिस एक बार देख लूं। वो शायद अपने आप सेव कर रहा होगा, क्योंकि नहीं, चलो ठीक है ना, उसने अपने आप शायद सेव कर लिया होगा। ये क्या है, एक्सपोर्ट पीडीएफ क्रिएट। एनीवेज मैं भी क्या करता हूँ, इसको क्लियर स्क्रीन करता हूँ और ढूंढता हूँ। सेव का एक अच्छा ऑप्शन था ना, कोई बात नहीं, आगे बढ़ू मैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट। एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कितने, 36 डिस्ट्रिक्ट, 6 इनकम टैक्स के तौर पर अपने 6 रेवेन्यू डिविजन है, नासिक औरंगाबाद अमरावती। नासिक पहले औरंगाबाद के अंदर आता था, ठीक है ना। अभी औरंगाबाद पूरे तरीके से अलग हो गया है, इंडिपेंडेंट हो गया। पहले आई थिंक कम थे, अभी औरंगाबाद को अलग कर दिया। रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलता है ना, जो इनकम टैक्स का कमिश्नर तुमको नासिक में मिल जाएगा। ये सब जगह जो मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती, ये सारे एरियाज में तुमको इनकम टैक्स के कमिश्नर
जीएसटी के कमिश्नर मिल जाएंगे। अभी इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है महाराष्ट्र के? इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन द कंट्री। फर्स्ट कौन सा है? यूपी। तुम्हारे नॉलेज के लिए, इफ तुम महाराष्ट्र और यूपी का पॉपुलेशन जोड़ दो, महाराष्ट्र एंड यूपी का पॉपुलेशन जोड़ दो, तो वो पॉपुलेशन इज इक्वल टू अमेरिका का पॉपुलेशन बन जाता है। इतना ज्यादा पॉपुलेशन है। फर्स्ट ऑफ कोर्स यूपी है, जहां पे करीबन 11 करोड़ लोग रहते हैं। महाराष्ट्र का इन लोगों ने डेंसिटी दिया नहीं। डेंसिटी समझता है? डेंसिटी मतलब जो एरिया है, इफ यू डिवाइड द पॉपुलेशन बाय द एरिया, तुमको मिलता है डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू, यू कैन से, पॉपुलेशन बाय एरिया। महाराष्ट्र का डेंसिटी इज 300 पीपल पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में इफ तुम महाराष्ट्र का एरिया, ठीक है, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे बाय द महाराष्ट्र का एरिया, करीबन 370 के आसपास आता है महाराष्ट्र का डेंसिटी। मुंबई का डेंसिटी पता है कितना है? एनीबॉडी? डेंसिटी ऑफ मुंबई किसी को पता है? नहीं सर। नो सर। मुंबई तो का ऑस्ट्रेलिया का जितना है उतना है ना? हाँ, ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन है उतना है ना? एक मिनट है, मैं इसको, डेंसिटी ऑफ मुंबई इज 30,000 पीपल पर किलोमीटर। ये मुंबई का डेंसिटी है। मतलब मुंबई जैसे छोटे एरिया में, मुंबई की आबादी, जिसने भी बोला सही बोला, 2 करोड़ का पॉपुलेशन है मुंबई में, विच इज इक्वल टू ऑस्ट्रेलियाज पॉपुलेशन। 32,000 हो गया अभी। तो 30,000 का 32,000 हो गया अभी। 32,000. So you can say this, previously it was 30, now it is 32,000 people per kilometer. ठीक है। और it is the third largest state in the country in terms of the geographical area. पहला एरिया कौन सा है? anybody? राजस्थान सर। So Rajasthan is number 1. Second is Rajasthan first, second is Madhya Pradesh, third is Maharashtra. Correct? इन लोगों ने बोला है कि 3.08 लाख किलोमीटर, which is correct, which is equal to 1,18,809 miles, स्क्वायर माइल। मतलब इन शॉर्ट महाराष्ट्र का एरिया करीबन 3 लाख किलोमीटर का है, जो महाराष्ट्र का पॉपुलेशन 11.5 करोड़। नासिक का पॉपुलेशन किसी को पता है? 40 लाख कुछ 40 लाख से सर। नहीं नहीं नहीं, इतना ज्यादा 20,60,000 है सर। पॉपुलेशन मेरे पास, पॉपुलेशन ऑफ नासिक जो मुझे लास्ट मैंने सेंसस देखा था, इट इज बिटवीन 15 lakhs के आसपास है। 14 लाख ना, 15 लाख। ये तो 2011 के सेंसस के हिसाब से, अभी करीबन 16 जितना हुआ रहेगा। अभी अगले साल होगा ना सेंसस, पता है ना, हर 10 साल में जो पॉपुलेशन काउंट करते हैं। यस सर। सो ये सेंसस होना चाहिए। वापस से मैं सेव करना चाहता हूँ, बट मुझे मिल नहीं रहा है। सेव कहाँ से करूँ? ठीक है, कांट हेल्प इट, फिर भी ट्राई करके देखता हूँ।
ये सेविंग्स का सेव कर सकते हैं क्योंकि मैटर तुमने लिखा हुआ है, तुम वीडियो में देख लेना या तो। तो कनेक्ट हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है क्या ले रहे हैं? चलो मैं इसको अभी स्क्रीन को क्लियर कर लूँ, बहुत सारा फिर भी सेविंग कहीं पे होता है। ये क्या है? ठीक है, अभी मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन को और मैं आगे बढ़ूंगा। चलो अभी नेक्स्ट पार्ट जो है, एक मिनट, क्लियर। इट इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट बोल रहे, with 45 of its living in towns and cities. अर्बनाइज्ड क्यों? मतलब शहरीकरण सबसे ज्यादा। यही कारण है महाराष्ट्र के गांव में सुसाइड्स बहुत हुआ था फार्मर्स का, बिकॉज इफ यू चेक आउट, पानी का प्रॉब्लम, फिर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, कीमत नहीं मिलता है, ये प्रॉब्लम है। जो सेक्स रेशियो है 929 to 1000 मेल्स है, जो कि ठीक ठाक है। सबसे बुरा किसका हाल है पता है इंडिया में? सेक्स रेशियो, मेल टू फीमेल रेशियो। ऐसा कौन सा जगह है जहाँ सबसे बुरा हालत है इंडिया में? सर पंजाब है शायद। सर बिहार होगा। हरियाणा सबसे बुरा हाल इज इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा पंजाब साइड तुमको 700-800 का के आसपास मिलना है। स्टेट लिटरेसी 82.3 बोलते हैं लोग, बट अगेन लिटरेसी के बहुत सारे डायमेंशंस है। लिटरेट इज अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट। अगेन क्वालिफिकेशन बेस्ड नहीं है। जो लिटरेट किसको बोलते हैं? अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट एंड स्पीक कैन बी कॉल्ड एज अ लिटरेट। तो महाराष्ट्र, बिकॉज हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, सो 82% बोल सकते हैं जो है। According to economic survey, the state had the highest growth of and state per capita in comparison with other states. Now, ये जो per capita income क्या होता है? Anybody? Per capita income मतलब महाराष्ट्र का जो इनकम है, महाराष्ट्र's income डिवाइडेड बाय महाराष्ट्र's पॉपुलेशन, इससे तुमको पर कैपिटा बोल सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट, जो कमाई है महाराष्ट्र की, इंडिया में हाईएस्ट कमाई तो महाराष्ट्र ही है। इफ यू डिवाइड बाय द पॉपुलेशन, करीबन 2 लाख रुपए एक आदमी महाराष्ट्र में कमाता है, और इंडिया में आंकड़ा करीबन 1.5 लाख रुपए है। एक सो पर कैपिटा इनकम एक समय सबसे ज्यादा कौन था? महाराष्ट्र से भी ज्यादा कोई था दूसरा स्टेट? अभी तो ये लोग बोल रहे हैं सबसे ज्यादा, लेकिन मुझे अभी भी डाउट है ये फिगर्स का। सबसे ज्यादा किसका था? बंगाल का। अरे बंगाल कहीं नहीं आता नजदीक, बंगाल से आगे गुजरात है भाई। सो दिल्ली, जो कि सीधा बात है ना, पॉलिटिक्स का जगह है, तो उधर तो इनकम ज्यादा होगा ही ना। तो पर कैपिटा इनकम में ये लोग बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र इंडिया में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम बाकी स्टेट्स में है, लेकिन अभी रिसेंट का चेक करना पड़ेगा दिल्ली या महाराष्ट्र में कौन है। मेन तो रेस में 3 ही है, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, बाकी सब ठीक ठाक है। कर्नाटका, ठीक है। तो ये तुम्हारा महाराष्ट्र। एक और पॉइंट इसमें बोलना चाहूंगा, महाराष्ट्र इज द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर क्रिएटिविटी, स्किल डेवलपमेंट, टूरिज्म। ये लोग भूल गए, टूरिज्म में सबसे प्रेफर्ड महाराष्ट्र नहीं गोवा है। किसको भी पूछो कहाँ जाना है, सबसे मुंह से पहले गोवा ही निकलता है। लेकिन गोवा एक कारण से क्यों ज्यादा है पता है? हिल स्टेशन भी है। तुमको पता है गुजरात में या शायद राजस्थान में एक ही हिल स्टेशन है, कौन सा है? राजस्थान में देयर इज ओनली वन हिल स्टेशन, माउंट आबू, सुना है नाम? हाँ सर। वो हमारा गुजरात राजस्थान का अकेला हिल स्टेशन है।
गुजरात में भी आई थिंक सापुतारा अकेला हिल स्टेशन है, इसलिए तुमको वहां पे लोग अक्सर वीकेंड में मिलेंगे। महाराष्ट्र में तुमको महाबलेश्वर मिल जाएगा, माथेरान मिल जाएगा। और बीचेस में कोकन बीच, कोकन जो कि इंडिया के वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीचेस तुमको मिलेंगे रत्नागिरी साइड, इसलिए काफी टूरिज्म होता है। सिंपल सा लॉजिक है। स्किल डेवलपमेंट में पुणे सबसे आगे, पुणे, मुंबई, नासिक थोड़ा पीछे है। इन्वेस्टमेंट आफ्टर गुजरात में काफी होता है, लेकिन मुंबई में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट का कारण क्या है पता है तुमको? सबसे ज्यादा कारण तुम देखोगे ना, ये कारण है, दिख रहा है अरेबियन सी। अरेबियन सी से बाहर से समुद्र से गुड्स आता है, तो ये जो एरिया है यहाँ से समुद्र तक पहुंचाना भी आसान है, इंपोर्ट करना भी आसान है। तो इसलिए ये कारण है कि बाहर से बहुत सारा लोखंड ये सब थोड़ी एरोप्लेन से तुम भेज पाओगे। मानते हैं मोबाइल, डायमंड्स ये सब एरोप्लेन से आता है, बट फ्रूट्स, वेजिटेबल एरोप्लेन से कैसे भेजोगे? वो तो सब इससे ही जाता है। किससे? शिप से जाता है। तो ये पॉइंट्स थे जो महाराष्ट्र के बारे में थे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।